नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं माहिरा और आज हमारे साथ है होशियार सिंह मेहता सर, जो क्षेत्र पंचायत सहसपुर से बीटीसी पद से तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कुछ सवाल और दिखाएंगे साथ साथ हम उनको भी। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैडम जी। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है मैडम, आपका यहाँ पे आने का हमारे लिए बहुत बहुत। सर, क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की जो कि आपने आगे आने का निर्णय लिया? देखिए मैडम, वैसे तो समस्याएं बहुत हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र ये बिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या एक तो पढ़ाई की है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए अज्ञान हुआ। दूसरा जो है, हमारे यहाँ ये थोड़ा सा नशे की प्रवृत्ति भी चल रही है जी, इसे भी छुड़वाना है। और तीसरा ये जो मेरे हिसाब से ये भी है कि अगर कहीं ना कहीं जैसे तुम्हारा ये अगर कैमरे वगैरह लग जाएं तो उनमें सब सीसीटीवी कैमरे लग जाएं तो उसमें जो है स्पष्ट दिखाई देगा कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तीसरा और सबसे बड़ी एक समस्या हमारे यहाँ जो है, ये बालिका इंटर कॉलेज नहीं है हमारे पास, जूनियर हाई स्कूल है। वो भी हाई स्कूल क्या है, किराए के उसमें रहा है और वही स्कूल जो है अब हाई स्कूल में कर दिया है, लेकिन जो इंटर तक स्कूल नहीं हो पाया, जिससे हमारी बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए। जाना पड़ा है। जी हाँ जी। तो सर, आप क्या मुद्दे लेकर आगे बढ़ेंगे और क्या क्या कदम उठाएंगे इसमें पीडीसी के क्षेत्र में, जिस तरह से आप चुनाव के लिए आगे आ रहे हैं? तो मैडम मेरा सबसे पहले तो यही है, एक तो हमारे यहाँ जो इंटर कॉलेज बन जाए बच्चों के लिए, ताकि वो बाहर ना जाएं और हमारे यहीं पे पढ़ाई करें, ताकि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, कि बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती है लड़कियों को, हमारी बच्चों को। तो सबसे पहला मेरा यही रहेगा कि जैसे हम बीडीसी बनते हैं तो अपने क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज बनवाएं। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी अगर आप चुन के आते हैं? अगर जनता आपको आगे लाती है तो चुन के आने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? मेरा सबसे पहला काम मैडम यही रहेगा, अगर मैं चुन के आता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाना। शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे और बेटियां शिक्षित होंगी तभी हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। देश भी आगे। वेरी गुड सर। देखा जा रहा है जिस तरह से भी आपने बताया कि समस्या नशे की भी है, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए क्या सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, और आप अपने क्षेत्र में इसके लिए अगर आप चुन के आते हैं तो किस तरह से कार्य करेंगे? देखिए मैडम, इसमें नशे के क्षेत्र में सबसे पहले तो यह है कि नशे को दूर करने के लिए एक जैसे चौपाल लगाई जाती है, चौपाल लगा करके नशे के लिए उसके जो बताएंगे, उन्हें शिक्षित करेंगे बच्चों को। हाल तो ये है, जैसे हमारे बच्चे या बुजुर्ग जो हैं, अगर उनके हमारा साथ देंगे तो बच्चों का जो नशा छूट जाएगा, नशा छूट जाएगा। दूसरी के है कि अगर बच्चे नहीं भी मानते तो पुलिस प्रशासन भी है, वो भी हमारा साथ देगी। और हमारे जो युवा हैं, हमारे युवा भी हमारे साथ ही रहेंगे, वो भी नशे को छुड़वाने का काम करेंगे। नशा छूटेगा तो हमारा देश, हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा। वेरी गुड सर। जिस तरह से भी आपने बताया कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, चोरियाँ ज़्यादा होती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। अगर आप चुन के आते हैं तो इन चीज़ों का निर्माण होगा? बिल्कुल होगा मैडम, अगर मैं चुन के आता हूँ तो ये ज़रूर होगा। सीसीटीवी कैमरे भी लगवाएंगे और जो है जैसे हमारे यहाँ ये लाइट की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, खंभों पे लाइटें नहीं लगी हुई है, उन्हें भी लगवाएंगे। और रोडों की जैसी समस्या है उनका भी समाधान करेंगे। होगा। सर, क्या आप पेंशन वगैरह और विकलांगों की पेंशन वगैरह, राशन कार्ड वगैरह और आयुष्मान कार्ड का भी निर्माण करवाएंगे? देखिए मैडम, ये जो है सारी बातें कराने की, लेकिन फिलहाल मेरा सबसे ज़्यादा जोर यही रहेगा कि हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां पढ़े और आगे बढ़े। वेरी गुड सर। आप भूमाफियाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से, जिस तरह से आजकल देखा जा रहा है अवैध कब्जे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, भूमाफिया का तो यही है कि भूमाफिया जो भी करते हैं, जैसे 2 नंबर में किसी की ज़मीन बेच देना, उसे बेच देना, वो रुकना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भू कानून लागू हो रखा है, बहुत अच्छा हो रखा है भू कानून लागू। इससे जो है कुछ हद काफ़ी हद तक जो है ये हमारे यहाँ भू माफियाओं पे एक किस्म से लगाम कसी गई है। बिल्कुल सर। जिस तरह से देखा जा रहा है सरकार ने कई योजनाएं दी है और साथ साथ आपको लगता है कि अगर आप चुन के आते तो इन योजनाओं का आप अपने क्षेत्र में किस तरह से विस्तार करेंगे? देखिए मैडम, अगर मैं चुन के आता हूँ तो मेरा तो भरसकर प्रयास यही रहेगा कि जो भी योजनाएं हैं अपने गांव में, अपने क्षेत्र में बताना, उनका प्रचार करना है। बिल्कुल सर। क्या लगता है आपको, जिस तरह से देखा जा रहा है साफ सफाई, अभी आपने बताया शिक्षा को लेके और भी चीज़ें बताई है, तो सफाई को लेके, क्योंकि देखिए बरसात है, बरसात में जगह जगह गड्ढे भर जाते हैं, पानी रुक जाता है और डेंगू होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए मैडम, जैसे डेंगू रहने का भी खतरा है,
वैसे है कि सफाई पे भी बहुत जोर दिया जाएगा, क्योंकि अगर हमारा गांव स्वच्छ रहेगा तभी ये जो है ना डेंगू होगा, ना मलेरिया होगा, ना बुखार होंगे। क्योंकि एक स्वच्छता की वजह से, जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया हुआ है, उससे हम बिल्कुल आगे ले जाएंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए मैडम, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी यही है कि भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब हमारे जो नारी शक्ति है वो शिक्षित रहेगी, तभी भ्रष्टाचार ज़्यादा रुकेगा। उन्हें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। जिस तरह से आप युवा हैं, अपने युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आजकल रोजगार के लिए परेशान है, अगर आप चुन के आते हैं तो अपने क्षेत्र में किस तरह से उनको आवाज़ देके किस तरह से? देखिए मैडम, अगर मैं चुन के आता हूँ तो युवाओं को भी इस और प्रेरित करूंगा कि वो सबसे पहले तो नौकरी के पीछे ना भागें, अपना ही रोजगार करें, जिससे कि अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से हो जाए। वेरी गुड। यही मेरा सब। तो सर, जिस तरह से आपका निशान काटा आया है, तो आप अपने दोस्तों को, अपने क्षेत्रवासियों को कुछ बताना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे? जी मैडम, मेरा निशान जो है चुनाव चिन्ह कांटा है। मैं चाहूँगा अगर मैं विजयी होकर आता हूँ तो मैं यह अपनी कसौटी पे खरा उतरने की बहुत कोशिश करूँगा और सबके कार्य बड़े लगन से करूँगा। वेरी गुड। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जितने भी नए वोटर हैं और जो बच्चे नए वोट करेंगे वो किस तरह से करें, आप उन्हें बताएं प्लीज़। देखिए, जो मेरा चुनाव चिन्ह है, एक किस्म से ये उसका चाउमीन का भी चुनाव चिन्ह होता है, चाउमीन का चम्मच होता है, वो उनके ध्यान रहेगा और उस पर वो वोट कर सकते हैं। वोट कर सकते हैं। वेरी गुड। तो दोस्तों, सर ने बता दिया है, उनका चुनाव चिन्ह कांटा है। चाउमीन को ही समझ के कि आप जिस तरह से कांटे से चाउमीन खाते हैं, तो कांटे को पर मोहर लगाए और बहुमूल्य वोटों से सर को जिताए। सर विकास के अच्छे कार्य करेंगे अगर चुन के आते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने सीसीटीवी कैमरे का और भी काफ़ी सारी चीज़ें, साफ सफाई का और शिक्षा का और रोजगार के भी जो आगे उन्होंने बताए हैं, कदम से कदम बढ़ा के सर के साथ खड़े रहें और उनका साथ दे, बहुमूल्य वोटों से उनको जिताए। मैं सर का धन्यवाद करूंगी। धन्यवाद मैडम, आपने धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम कार्तिक मेहता है। कार्तिक जी, ये बताइए आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं? मैम, हमारे क्षेत्र की एक तो ये समस्या है कि मैम कई सालों से हमारे क्षेत्र में विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैम यहाँ पे लोग कभी आते जाते नहीं हैं, नहीं आए करते। एक तो अभी तो इस टाइम का ऐसा टाइम चल रहा है कि अभी फ़िलहाल इस इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम पे हर कोई वोट मांगने आता है घर पे। और जब इलेक्शन से हट के जब कभी भी हम प्रधान के पास जाते हैं, कभी किसी BDC मेंबर के पास जाते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास करो, हमारी गलियों की नालियाँ वगैरह, मतलब यहाँ की नालियाँ वगैरह आपके क्षेत्र की साफ नहीं जी, रहती। और हमारे एरिया में यहाँ पे रोड वगैरह भी सारी मतलब टूटी हुई है, रोडें टूटी हुई है। तो हम जब भी मतलब हम किसी को बोलते हैं, मैंने कहा हमारे क्षेत्र में विकास करो, तो उस टाइम पे कोई आगे नहीं आता और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब घर पे वोट मांगने जाते हैं। जी। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर जिस तरह से सर का नाम आ गया है, होशियार सर अगर आते हैं तो किस तरह से विकास के कार्य होंगे? मैम, मेरा कहना तो यह है, अगर होशियार मेहता अगर आगे आ रहे हैं तो इस क्षेत्र में विकास होने की पूरी संभावना है। पूरी संभावना है। वेरी गुड। तो व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति उनका? मैम, व्यवहार तो बहुत अच्छा है लोगों के प्रति, उनका बहुत अच्छा व्यवहार, यानी जनता के प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा व्यवहार चल रहा है अभी फिलहाल में तो। चुन के आने चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल आने चाहिए। तो क्या दिखा सकते हैं कि आप उनका निशान क्या है? जी मैम, हमारा निशान मैम ये है चुनाव चिन्ह कांटा। कांटा। तो आप कहना चाहेंगे कांटे पे मोहर लगा? जी, कांटे पे मोहर लगा के भारी मतों से होशियार सिंह मेहता को विजय बनाए। वेरी गुड, थैंक यू।